गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहां छोटे उद्योग, एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था। वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से कंपनियां आती हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है, उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं, एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है। यूपी उसमें भी लीड लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें
जिनका लोहा दुनिया मानती है, आज वो यूपी में बन रही है। रक्षा उपकरणों के निर्माण में जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं, उनकी सप्लाई के लिए एमएसएमई को काम मिलता है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को हो रहा है। छोटे छोटे जिलों में भी अब युवा बड़े बड़े उद्योगों से जुड़ने का सपना देख सकते हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है क्योंकि यूपी ने पुरानी सियासत को भी बदला है और नई पहचान भी बनाई है। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है।